गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आर्य, अतिथि प्रवक्ता भूगोल। आज भूगोल विषय के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी जो अपने आप में एक अनोखा ग्रह है और सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। वर्तमान में अन्य ग्रह और उपग्रहों पर जीवन के प्रमाण और साक्ष्य खोजे जा रहे हैं, परंतु यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि वर्तमान में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का परिचय। सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना कास्ते दा बफन ने प्रस्तुत करी 1749 में, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में शोध व जानकारी ज्ञात करने के हेतु अन्य भूगोलवेताओं व वैज्ञानिकों का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने ही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं और शोध के लिए अपनी प्रथम परिकल्पना के द्वारा अन्य भूगोलवेताओं और वैज्ञानिकों का ध्यान पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण को जानने के लिए आकर्षित किया। निश्चित रूप से कास्ते दा बफन का यह योगदान बहुत ही सराहनीय व बहुमूल्य है, क्योंकि इन्हीं के कारण आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों परिकल्पनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तथा यह जान पा रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। वर्तमान समय में पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रकार की संकल्पना दी गई हैं। यानी कास्ते दा बफन की परिकल्पना के बाद जो परिकल्पनाएं अन्य भूगोलवेताओं और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई, उनको 2 वर्गों में बांटा गया या उनका वर्गीकरण किया गया। एक है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी और अद्वैतवादी संकल्पना में केवल एक अंतर यह है कि अद्वैतवादी संकल्पना बल देती है कि एक तारे या एक निहारिका के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जबकि द्वैतवादी संकल्पना 2 तारों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति पर या सौरमंडल की उत्पत्ति पर बल देती है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। अद्वैतवादी संकल्पनाएं। अद्वैतवादी संकल्पनाओं में सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित गैसीय आधारित परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं में से एक ग्रह है, परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गणित के गलत नियमों का प्रयोग किया। इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसको हम गैसीय परिकल्पना कहते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसके बाद एक निहारिका थी, एक गर्म तप्तमिस गर्म निहारिका थी, यानी जिसे हम तारा बोल सकते हैं। एक गर्म बड़ा विशाल तारा निहारिका थी जो गैसीय रूप में थी, जिसमें से अनेकों छल्ले बाहर निकले और उन छल्लों से उन गैसीय छल्लों के ठंडा होने पर सौरमंडल का निर्माण हुआ और उन्हीं सौरमंडल के ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी भी था। इस प्रकार से इमैनुअल कांट का मानना था कि एक तप्त निहारिका के से अनेक छल्ले निकलने के बाद वे छल्ले ठंडे हुए, उनका शीतलन हुआ और शीतलन और ठंडा होने के बाद उन्होंने ग्रहों का रूप ले लिया, जिसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है। इसके बाद अद्वैतवादी संकल्पनाओं में लाप्लास ने एक संकल्पना दी। उनकी संकल्पना का नाम था निहारिका संकल्पना।
और इस परिकल्पना में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने बताया, उन्होंने अपनी संकल्पना 1796 में प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी संकल्पना का आधार इमैनुअल कांट की संकल्पना को ही रखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन किया। उन्होंने इस परिकल्पना में क्या संशोधन किया, आइए जानते हैं। उन्होंने इमैनुअल कांट ने अपनी संकल्पना में बताया था कि शुरुआत में एक तप्त निहारिका थी, एक बड़ा विशाल तारा था, वो गैसीय रूप में था और उसका तापमान बहुत अधिक था। उससे कई छल्ले निकले और वो छल्ले ठंडे होकर पृथ्वी का और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लास में संशोधन ये किया, उन्होंने कहा कि शुरुआत में निहारिका से एक ही छल्ला निकला और उस छल्ले से अनेक छल्ले निकले और उन छल्लों के ठंडे होने पर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। अंतर स्पष्ट है कि इमैनुअल कांट ने कहा कि निहारिका से कई छल्ले निकले और उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ ठंडे होने पर, और लाप्लास ने संशोधन किया कि पहले एक छल्ला निकला, फिर उस छल्ले से अनेकों छल्ले निकले और उनके ठंडे होने पर, उनके शीतलन होने पर पृथ्वी और अन्य सौरमंडल के ग्रहों का निर्माण हुआ। यह अद्वैतवादी संकल्पना थी जो एक निहारिका यानी एक तारे से पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया पर बल देती है। आगे हम अध्ययन करेंगे अद्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना जो दो तारों से पृथ्वी व सौरमंडल के उत्पत्ति होने पर बल देती है। सबसे पहले चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना का हम अध्ययन करेंगे। यह द्वैतवाद की संकल्पना के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार ग्रह निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, सूर्य एवं उसका साथी अन्य तारा। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों के निर्माण का कारण बने। इनका यह कहना था कि किसी भी गैसीय निहारिका या तारे से पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति नहीं हुई है। इनका यह मानना था कि शुरुआत में दो सूर्य और उसका एक बड़ा साथी तारा था, और जब वह तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उस तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य से कुछ भाग बाहर की ओर निकला और जो विभिन्न असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में था, और बाद में वे कण आपस में संगठित हो गए गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद द्वैतवादी संकल्पना में जेम्स और जीन्स व जेफरिज की ज्वारीय परिकल्पना का हम अध्ययन करेंगे। इनका मानना था 1919 में जेम्स जीन्स और जेफरिज ने 1921 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बताया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है जिसमें पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, यानी यह परिकल्पना वर्तमान में काफ़ी लोगों का समर्थन प्राप्त करती है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट या सिगार के रूप में खिंच गया और बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें से पृथ्वी भी शामिल है। यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना की भी व्याख्या करती है। जेम्स जीन्स व जेफरिज की जो ज्वारीय परिकल्पना है वह यह कहती है कि सूर्य के पास से एक तारे के गुजरने के कारण जो उस तारे की एक आकर्षण शक्ति थी, उससे सूर्य का एक भाग फिलामेंट या सिगार के रूप आकार का बाहर की ओर निकला और बाद में उसी से ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों की
उत्पत्ति हुई। तो आज के इस पाठ में और इस वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने अध्ययन किया। द्वैतवादी अद्वैतवादी संकल्पनाओं का अध्ययन किया, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उन सभी संकल्पनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे अगले वीडियो में हम अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।